हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे एंड आज हम एक और ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी अगर आप देखोगे कि फ़िलहाल जो असम में फ्लड का सिचुएशन हो गया है, अपर असम में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप देखोगे, जिसके कारण यहाँ पे गुवाहाटी तिनसुकिया जो मेन लाइन है वो अभी फ़िलहाल सस्पेंडेड है। कोई भी ट्रेन आपको गुवाहाटी से तिनसुकिया के बीच देखने को नहीं मिलेगा, चलने को नहीं मिलेगा एज ऑफ आज 1 अगस्त। जैसे कि मैंने कहा, मुझे जाना है तिनसुकिया अपना घर। अभी सिचुएशन ये है कि अभी जाऊँ कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से मुझे रंगिया जाना पड़ेगा, रंगिया से मुझे जाना पड़ेगा वहाँ डिब्रूगढ़, नहीं तो तिनसुकिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तिनसुकिया बाउंड या डिब्रूगढ़ बाउंड के जितने भी बड़े बड़े ट्रेन से, चाहे वो अवध असम हो ले लो या फिर विवेक एक्सप्रेस के लो या फिर आपका 1224 राजधानी एक्सप्रेस के लो, जितने भी बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेन से वो तो सारे आपका डिब्रूगढ़ से वाया रंगिया के थ्रू होते हुए, नॉर्थ लखीमपुर रंगिया के थ्रू होते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। इसलिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूरा खाली है। खैर अभी सुबह का टाइम हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ। यहाँ से मैं रंगिया के लिए ट्रेन लेने वाला, जो कि आपका होने वाला 15634 बीकानेर एक्सप्रेस एंड वहाँ से हम 1 बजे जैसा कामरूप एक्सप्रेस पकड़ेंगे। तो यही रहने वाला है। तो देखते हैं कैसा जर्नी एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। उधर भी सिचुएशन वगैरह खराबी है धेमाजी वगैरह पे, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। बाकी यस, ऑब्वियसली ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहो, देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल सुबह का यहाँ पे 10 बज चुका है, तो मुझे यहाँ पे जाना होगा। तो मैं चलता हूँ क्योंकि 10:45 को अपना ट्रेन है। तो टिकट वगैरह लेके उसके बाद यहाँ पे रंगिया चलते, देन रंगिया से फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ATPM मशीन लगे हुए, यहाँ से टिकट मतलब जनरल टिकट आराम से ले सकते हो। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, तो अभी लाइन वगैरह लगने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो ये रहा अपना टिकट, गुवाहाटी टू रंगिया, 35 रुपीज़ पड़ा। सो राइट नाउ आई एम इन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। एक चीज़ आपको दिखाना के लिए यहाँ पे लाया हूँ, अनाउंसमेंट भी हो रहा है। दिस वन अगर आप देखोगे, इट इज़ 12424 राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली। देखो ये रहा डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 12424 तो अभी जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कि गुवाहाटी तिनसुकिया लाइन सस्पेंडेड है, यानी कि गुवाहाटी डिब्रूगढ़ लाइन भी सस्पेंडेड है, क्योंकि वही सेम ही लाइन है। लेकिन ये राजधानी कैसे पहुंच गया, तो इसमें यहाँ पे अगर ये राजधानी डिब्रूगढ़ से रंगिया आ गया, देन रंगिया से डाइवर्जन लेके गुवाहाटी के लिए जितने भी पैसेंजर्स वगैरह है उसको लेके आप ये वापस से डाइवर्जन होके दिल्ली जाने वाली है। सेम उधर से आते वक्त भी वही करती है, दिल्ली से आते वक्त गुवाहाटी आती है, देन गुवाहाटी से आपका डाइवर्जन लेके ये वापस रंगिया के थ्रू होते हुए डिब्रूगढ़ जा रही है। तो बस एक ये लोता राजधानी है जो अगर आप देखोगे डाइवर्जन लेता है। तो जिनका भी अगर आप देखोगे, ये ऑब्वियसली गुवाहाटी से जिनको दिल्ली जाना है, राजधानी में जाना है, तो ऑब्वियसली इनके लिए ये वाला ट्रेन सही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये खड़ा है अपना गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस। आगे चलते हैं यहाँ पे जनरल में। ऑलरेडी 10:30 तो हो ही चुका, अब 10:45 10:46 हो गया नहीं। तो हम लोग का डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे गुवाहाटी से। वैसे मेरे काफ़ी सारे प्लेन्स यहाँ पे रुक गए, एक बार लाइन्स वगैरह ओपन होने दीजिए, देन इसके बाद ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने NFR नॉर्थ ईस्ट का टूर को। सो अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ पे सरायघाट ब्रिज पे। तो ये वीडियो में बने रहो, आपको बोगीबिल ब्रिज भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो रात को आएगा। पानी का तो फ्लो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे।
ये पुराना वाला रोड ब्रिज है, ऊपर में न्यू वाला बना हुआ है। चलिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे रंगिया। तो अपना बीकानेर एक्सप्रेस का जर्नी यहीं तक था। होपफुली फ्यूचर में कभी फुल जर्नी करूँगा टिल राजस्थान तक। फिर अभी बारिश दे रहा है, अपना ट्रेन आने का टाइम है, यहाँ पे 1 बजे पहुँचेगा। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है 12423 राजधानी एक्सप्रेस का। तो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये गुवाहाटी गई हुई थी, अब रिवर्स होके ये अभी दिल्ली जा रही है। तो पहले डिब्रूगढ़ से रंगिया, रंगिया से गुवाहाटी, गुवाहाटी से अब दिल्ली। सो यहाँ पे अराइवल हो रहा है 20507 सायरंग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का। वैसे तो ये ट्रेन अगर आप देखोगे 4:30 को सायरंग से निकलती है, लेकिन अभी थोड़ा सा रीस्केड्यूल हुआ है बिकॉज उधर भी ट्रैक, कोई सी जगह पे ट्रैक मेंटेनेंस चल रहा है, जिसके कारण ट्रेन सारे रीस्केड्यूल हुए हैं। ये अपना ट्रेन का यहाँ पे अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। भाई साहब, जनरल तो पैक है यहाँ पे, फिर मेरा स्लीपर है यहाँ पे। टाइम देख लो 1:10 हुआ है। भाई साहब, अंदर तो हालत ख़राब है यहाँ पे। अगर आप देखोगे स्लीपर में तो पूरा पैक ही है। खैर यहाँ तक अगर आप देखोगे ऑलरेडी इस ट्रेन ने 925 किलोमीटर कवर कर चुका है। तो इसके बाद और कितना है, और 600 किलोमीटर है टिल डिब्रूगढ़ तक। तो ये वाला रूट अगर आप देखोगे तो वही अपना, हम लोग यहाँ से आप देखोगे उदलगुरी रंगापारा नॉर्थ के थ्रू होते हुए, देन आपका यहाँ पे नॉर्थ लखीमपुर धेमाजी के थ्रू होते हुए हम लोग यहाँ पे डिब्रूगढ़ पहुँचेंगे। खैर देखिए कैसा जर्नी, क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये जो कामरूप एक्सप्रेस है, ये डिब्रूगढ़ बाउंड कामरूप एक्सप्रेस है। मतलब डिब्रूगढ़ से खुलता है एंड हावड़ा, मतलब इसी रूट से आपका हावड़ा जाता है। 2 दिन जाता है, मंडे एंड फ्राइडे। तो ये जो ट्रेन है ये इनोग्रेट हुआ था 2020 दिसंबर को एज 15961 एंड 62। बट जो ओरिजिनल वाला कामरूप एक्सप्रेस है, जो कि अगर आप देखोगे 1954 में लॉन्च हुआ था एंड 1992 में ये डिब्रूगढ़ से एक्सटेंड हुआ था। तो वो वाला जो कामरूप एक्सप्रेस है वो वाया तिनसुकिया के थ्रू होते हुए जाता है। वो 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है आपका, एंड 2 दिन जैसे कि मैंने कहा मंडे एंड फ्राइडे ये डिब्रूगढ़ से आवरा। ऑलराइट, तो गाइस हमारा डिपार्चर हो रहा है फ्रॉम रंगिया। ये अपना S7 है, पूरा भीड़ है यहाँ पे, पूरा क्राउड पब्लिक है। 2:30 इन द आफ्टरनून तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे उदलगुरी रेलवे स्टेशन, जो कि अगर आप देखोगे आसाम का उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट पे आता है। सो बस 2 ही मिनट का होल्ड है। अभी जाके थोड़ा बहुत खाली हुआ है यहाँ पे, मतलब पूरा ही भीड़ का कोच है स्टिल यहाँ पे। अगर आप देखोगे काफ़ी सारे जो लोकल्स लोग हैं ना, वो लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पे। खैर अभी देखोगे थोड़ा सा खाली हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आने वाला है न्यू मसमारी, देन रंगापारा नॉर्थ जंक्शन आने वाला है। तो इसे ये वाला रूट को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ हूँ तांबाराम एक्सप्रेस में अच्छे से। वैसे ट्रेन में पेंट्री कार का ऑप्शन है, तो मतलब खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
अभी देखते हैं शाम के टाइम में कुछ आया हुआ है तो उसको ट्राई करके देखेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे माजबात रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ये रेलवे स्टेशन रिसेंटली अंडर अमृत भारत स्कीम में इनॉग्रेट हुआ था। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए थे हम लोग, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पेंट्री कार्ड से समोसा लिया था 30 रुपीज़ का 3 विथ केचप हमको मिल रहा है। स्किपिंग ढेकियाजुली रोड रेलवे स्टेशन। आसाम के किसी भी कोने पे चले जाओ आपको टी गार्डन्स मिलेगा। तो लाल चाय भी यहाँ पे मिल गया है। ट्रेन में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरफ अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे जमा हुआ है। थ्री 3:50 इन द इवनिंग तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे रंगापारा नॉर्थ जंक्शन। ये एक जंक्शन पॉइंट है बिकॉज यहाँ से अगर आप देखोगे एक लाइन जाता है टुवर्ड्स आपका भालुकपुंग की ओर, जो कि है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जो तेजपुर मतलब जो आपका तावांग जाने वाला रोड है। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी लोग यहाँ पे उतर के डिबोर्ड कर चुके, क्योंकि यहाँ से तावांग जाने के लिए यहाँ पे आपको इसी स्टेशन पे डिबोर्ड करना पड़ता है। यहाँ से भालुकपुंग निकल जाओ। भालुकपुंग अगर आप देखोगे वो है बॉर्डर बिटवीन आपका आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तावांग यहाँ पे निकल जाओ। तो 6:15 इन द इवनिंग तो हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे हारमती जंक्शन। तो बस 2 ही मिनट का यहाँ पे होल्ड था। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बाहर निकल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर मेरा माइक ही ऑफ हो गया था, पता नहीं रिकॉर्डिंग लिया ही नहीं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे हम आए थे, अभी यहाँ पे डिपार्चर हो ही गया हमारा हारमती से। तो ये एक जंक्शन है, यहाँ से अगर आप देखोगे नाहरलगुन के लिए लाइन जाता है। एंड अगर आप देखोगे बाढ़ तो इधर भी आया हुआ है। भाई साहब मेरा ट्रेन ही छूट जाता था। एक्चुअली क्या हुआ, रिकॉर्डिंग कर रहा था, माइक ही ऑफ हो गया ना, पता नहीं रिकॉर्डिंग ले ही नहीं रहा था। बाद में देखा तो 10 मिनट का होल्ड था, बस 3-4 मिनट ही रुक गया ये ट्रेन, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। फिर कोई नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने 1100 समथिंग किलोमीटर कवर कर लिया। इसके बाद आपका आएगा नॉर्थ लखीमपुर, देन धेमाजी विल बी देयर, देन उसके बाद अपना डायरेक्टली डिब्रूगढ़। लेट्स सी 9:45-9:50 के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेन में जो सर्विसेज आपको मिल रहा है खाने पीने का, मतलब काफ़ी अमेजिंग है। पनीर पकौड़ा से लेकर मैगी हो गया, चिकन पैटीज, वेज पैटीज, ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो ऑलमोस्ट पूरा शाम ही हो गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे टाइम इज़ 6:20 इन द इवनिंग, 6:20 तो हो ही गया यहाँ पे। थोड़ा बहुत तो फ्लड से अफेक्टेड है एरिया यहाँ पे भी।
7:15 इन द इवनिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नॉर्थ लखीमपुर। तो अगर आप देखोगे सो फार 1220 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से ज़्यादा नहीं, 130 किलोमीटर लगभग हम लोग उसके बाद यहाँ पे डिब्रूगढ़ पहुँच जाएंगे। तो जर्नी तो ठीक ही ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 10 मिनट जैसे हम रुकेंगे, बिकॉज हमारा आई थिंक क्रॉसिंग भी होने वाला है यहाँ पे डिब्रूगढ़ कोलकाता स्पेशल फेयर के साथ। तो वो भी आ रहा है उधर से, तो वो 7:20 यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो उसके बाद ही हम यहाँ पे निकलेंगे। तो ओवरऑल जर्नी ठीक ही ठाक चल रहा है। सो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे यहाँ पे आ रहा है डिब्रूगढ़ कोलकाता स्पेशल। वेग 9 के साथ। चलो 7:29। तो हमारा भी डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ लखीमपुर से। सो अभी देखोगे रात का ऑलमोस्ट 8:13 हो चुका है। सो मैं पेंट्री कार से यहाँ पे अपना डिनर लेके आया था। स्टैंडर्ड थाली लाया हूँ 80 रुपीज़ का। आपको हर एक ट्रेन में मिल जाएगा, आपको बोलना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा चावल उन्होंने दिया है, चावल है एंड लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे चावल है, देन दाल है एंड आपको एक सब्ज़ी मिल जाएगा एंड एज वेल एज अचार यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ है अपना डिनर इस ट्रेन का। वैसे अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल बाउंड ट्रेन्स के खाने काफ़ी अच्छे होते हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं। चावल अगर आप देखोगे नॉर्मल में टेस्ट करो तो ठीक ठाक है, दाल के साथ टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। दाल भी अच्छी है। सब्ज़ी अगर मैं बात करूँ तो सब्ज़ी इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अच्छा है यहाँ पे। सो फटाफट अपना डिनर फिनिश कर लेता हूँ, देन उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे धेमाजी पे। 9:20 इन द नाइट। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे धेमाजी। तो अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। खैर 2 ही मिनट का होल्ड है। उधर कोई सा तो ट्रेन लगा हुआ था क्रॉसिंग के लिए, नहीं दिख पाया। खैर यहाँ से अभी अपना नेक्स्ट डायरेक्टली एक और होल्ड है, उसके बाद हम डिब्रूगढ़ पहुँच जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका कोई सा तो ट्रेन जा रहा है, अभी रात के अंधेरे में दिख नहीं रहा है कौन सा वाला है ये। राजधानी एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो चुका है 2 नंबर पे यहाँ पे। आई थिंक ये विवेक वाला गया होगा मेरे ख्याल से। सो फाइनली पहुँच चुका है 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। वेब 7 के साथ। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। आई थिंक इसका होल्ड नहीं है यहाँ पे, ये रुकता नहीं, ये डिब्रूगढ़ से सीधा निकल के आपका रंगिया जाता है। मे भी अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेगा, लेकिन ऑफिशियल होल्ड नहीं है। सो दिस इज़ 12423 डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली। ये डेली चलने वाला राजधानी एक्सप्रेस है। जैसे कि मैंने सुबह में भी दिखाया था, ये रंगिया जाता है, देन डाइवर्ट होकर गुवाहाटी जाता है, फिर गुवाहाटी से ये न्यू दिल्ली जाता है। हमारा भी डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे धेमाजी से। एंड आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये जितने भी ट्रेन्स अभी फ़िलहाल फ्लड्स के कारण ये रूट से ऑपरेट हो रहे, एक बार सारा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाने के बाद
जो नॉर्मल रूट्स है ना वो वाया आपका सिमलगुरी के थ्रू होते हुए मेन लाइन के थ्रू होते हुए ऑपरेट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये इस रूट से ऑपरेट हो रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। अब लेट्स सी कब तक क्लियर होता है यहाँ पे। वैसे धेमाजी पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए हुए थे, अभी सिचुएशन इज़ इन अंडर कंट्रोल। ये क्रॉस हो रहा है कामरूप एक्सप्रेस। So here we are entering Rocky Beach Bridge. गाइस फाइनली अगर आप देखोगे इट्स ऑलमोस्ट 10:46 एंड हम लोग यहाँ पे डिब्रूगढ़ पहुँच चुके हैं। तो 15961 की जर्नी यहीं तक थी। होपफुली फ्यूचर में कभी फुल जर्नी करेंगे। बाकी अब रात भर यहीं पे रुकना पड़ेगा डिब्रूगढ़ पे। कल सुबह कोई सा भी ट्रेन पकड़ के वापस अपना घर तिनसुकिया जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम।